हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में। तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, तब हम सदिश और अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो देखते हैं। ऐसी राशियाँ जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से नापा या गणना की जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये क्या है? भौतिक राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से नापा या गणना की जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब बात करें ये कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है हमारा अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। तो आइए, जो मेन हमारा टॉपिक है अदिश और सदिश राशि, अब उसको देखते हैं कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, फिर दोनों में अंतर भी देखेंगे। बात करें हम लोग सदिश राशि की। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशियाँ सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को सदिश राशि कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐसी राशियाँ जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे अब सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कोई दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उनको क्या कहेंगे? सदिश राशि। उदाहरण के लिए बल, संवेग, बल आघूर्ण आदि, ये सब क्या है? हमारी सदिश राशियाँ हैं। अब बात करें अदिश राशि की, तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, सदिश राशि में क्या था, उसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती थी। लेकिन अदिश राशि में क्या है? अदिश राशियाँ उन को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। किसी भी अदिश राशि को एक संख्या या मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी अदिश राशि को एक संख्या या मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, एटसेट्रा आदि, ये सब क्या है? हमारी अदिश राशियाँ हैं। अब बात करें हम आगे, इनमें डिफरेंसेस, अंतर देखें, दोनों में अंतर, सदिश और अदिश राशि में अंतर। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, ये इस तरफ हमारा है सदिश राशि और इस तरफ है अदिश राशि। तो बात करें सबसे पहले हम लोग किसकी? सदिश राशि की। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। हम 2-3 बार बोल रहे हैं, आप भी इसे साथ में बोलिए या फिर कहीं लिखते जाइए। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, किंतु अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फिर से, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो दूसरा डिफरेंस है वे क्या है? सदिश राशियों को गणित के नियमों से नहीं हल किया जा सकता। जो सदिश राशियां हैं उन्हें गणित के नियमों से नहीं हल किया जा सकता, किंतु अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल किया जा सकता है। ये हमारा 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? ये तीसरे नंबर पे है हमारा, सदिश राशियों को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाते हैं। जो सदिश राशियां रहती हैं उनके ऊपर इस प्रकार से हम लोग तीर लगाते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से ऐसे तीर लगा रहेगा, जैसे ए लिखा है तो इसके ऊपर ये तीर लगा रहेगा। ये क्या है? हमारी सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाते हैं। अदिश राशियों को दिखाने के लिए साधारण अक्षरों से दिखाया जाता है। अदिश राशियों को दिखाने के लिए कोई एक्स्ट्रा में कोई संकेत नहीं देना पड़ता, वो साधारण अक्षरों से दिखाया जाता है, किंतु सदिश राशियों के ऊपर तीर का निशान रहता है। चौथे नंबर पे जो है हमारा क्या है? ये चौथे नंबर पे है
चौथे नंबर पे क्या है, सदिश राशियों में दिशा होती है। इसमें देखिए सदिश राशियां में दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि सदिश राशियों में दिशा तो होगी ही, और अदिश राशि में दिशा नहीं होती, ये सिंपल सी बात है। अगर डिफरेंस आ जाए तो इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, बल, संवेग, बल, आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, ये क्या है, सदिश राशियां हैं। ये सब क्या है, सदिश राशियां। एक बार फिर से देखिए, बल, संवेग, बल, आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि क्या है, सदिश राशियां हैं। और ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव, ये सब क्या है हमारे, ये सब आएंगे हमारे किसमें, अदिश राशि में। किसमें आएंगे, अदिश राशि में। इस तरफ हमारा क्या है, सदिश राशि है, तो इस तरफ जाहिर सी बात है ये अदिश राशियाँ हैं। तो हमें आशा है कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और अदिश और सदिश राशियाँ भी समझ में आ गई होगी। हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहेंगे, अदिश राशियाँ कहेंगे। Thank you for watching this video, and I say you new to our channel, so subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.